प्रधानमंत्री ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रदेश के 11 जिलों में हुआ कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों ने किया पूर्वाभ्यास। देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी। पक्षियों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी की जा रही है विशेष निगरानी। और देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक। स्वस्थ होने वालों की दर 96.36% हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को भारत के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है। यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है। इसमें 9 स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा है। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। आज प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इसी कड़ी में जशपुर नगर में प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सों के साथ पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान कलेक्टर महादेव कांवरे भी उपस्थित थे। जिले के कुनकुरी और कस्तूरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूरे अभियान के तहत एक केंद्र में 20 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का मॉक ड्रिल किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी सुथार ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार पंजीकृत लाभार्थी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र में पहुंचे। उनका तापमान और बीपी सहित आवश्यक जांच की गई और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें टीकाकरण कक्ष में भेजा गया।
जसपुर ज़िले में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग अपने ज़िले में 44 सेंटर्स बनाए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा और करीब 12,500 से ऊपर हमारे हितग्राही है जिनको हम वैक्सीन लगाएंगे। अभी मॉक ड्रिल के रूप में हमने अभी पहले अपने ज़िले में ये स्कूल जो बुनियादी स्कूल यहाँ पर हमने एक सेंटर बनाया है और जहाँ पर मॉक ड्रिल चालू है अभी। और इसके साथ ही साथ जो कस्तूरा है PSC लेवल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में एक स्कूल में हमने मॉक ड्रिल की आज उसको रखे हैं। इसी तरह बीजापुर जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को प्रशिक्षण दिया। जिले के उसूर, भैरमगढ़ और बीजापुर ब्लॉक मुख्यालय में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बताया कि टीकाकरण को लेकर जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जिले में 3 जगह ड्राई रन अभी चल रहा है और वो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और एक्चुअल साइट हमारे यहाँ 27 है और इनकी सभी जो वैक्सीनेटर रहते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और तैयारी हम लोगों की पूरी तरह है। इसी तरह कोंडागांव जिले में आज लाजोंडा में ड्राई रन पूरा किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ ही मितानिनों ने भी भाग लिया। कोरोना टीकाकरण ड्राई रन कल शेष 11 जिलों में किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पक्षियों के साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी खास सावधानी बरती जा रही है। शासकीय पोल्ट्री फार्म में किसी भी तरह के लेन देन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के अंदर आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी पोल्ट्री फार्म में भी दवाओं का छिड़काव कर साफ सफाई कराई जा रही है। पशुधन विकास विभाग दुर्ग के उप संचालक डॉक्टर MK चावला ने बताया है कि बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला घातक संक्रामक रोग है। इससे मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। रोग जो पक्षियों का संक्रामक घातक रोग है और ये बैकयार्ड पोल्ट्री पालक और पोल्ट्री व्यवसाय को अत्यधिक हानि होता है इससे। ये रोग मनुष्यों को भी संक्रमित करता है। इसलिए इसका जो है हम लोग ने सभी को जो अपने जिले के BS हैं, पशु चिकित्सा सहायक सलाहकार, उनको हमने पत्र के माध्यम से भी सूचित किया है और सतत निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी हमने जो है सभी को ये बताया कि बायोसिक्योरिटी नियमों का पालन करते हुए मृत पक्षियों को यदि कोई ऐसे मृत पक्षी यदि कोई रिपोर्ट कहीं मिलती है तो नमूना एकत्र कर राज्य स्तरीय अन्वेषण प्रयोगशाला पंडरी रायपुर से समन्वय बनाकर निषाद भोपाल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम जरवाई में पोल्ट्री व्यवसाय करने वाले मुर्गी पालक टुन्ना चंद साहू और खेरथा निवासी मोहम्मद कामरान ने बताया है कि शासन के दिशा निर्देशों का वे पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हम उसके लिए पूरा प्रिवेंशन ले रहे हैं अपनी तरफ से और आज तक तो आया नहीं है अभी तक छत्तीसगढ़ में। शासन से हमें इस टाइप का निर्देश मिला है कि साफ सफाई रखें, अपरिचितों को अंदर आने की अनुमति ना दें, पूरा जो डिसइंफेक्शन जो भी होता है अपनी दवाइयाँ वो सारी छिड़काव करें और बायोसिक्योरिटी पे विशेष ध्यान रखें। जिस तरह के अभी देखा जा रहा है तो अन्य प्रदेशों में तो अपना छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई अभी केस अभी तक आया नहीं है और बहुत सारी मुर्गी छत्तीसगढ़ में लैब में जांच के लिए गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में नहीं आया। और ज़रूरी एहतियात है कि अपन राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइन आई हैं जो उस पर अपन एहतियात कर रहे हैं। समय समय पर वैक्सीन, टीकाकरण और स्प्रे और जो बाहरी व्यक्ति उनको फार्म में नहीं आने दे रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले मुर्गियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को लेकर भी काफी सतर्कता बरती गई थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब
जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं। संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। इस समय यह 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2,85,000 से अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें से 2,73,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 9,109 मरीजों का अस्पताल या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,050 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं कल कुल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश भर में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में अभी तक 13 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 4 संयंत्रों में काम शुरू हो चुका है। इन संयंत्रों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इन संयंत्रों के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भोजन बनाने के लिए लकड़ी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिलासपुर जिले के नरगोड़ा, बोहराडीह, सोनपोड़ी, ठरकपुर, जुहरी और मोहदा आदि गांव में गोबर गैस संयंत्र संचालित किए जा रहे हैं। इन स्थानों पर हितग्राहियों को रसोई गैस तो मिल ही रही है, साथ ही गोबर खाद भी मिलने लगी है। ये गोबर खाद गौठानों में भी बेची जाती है। गोबर प्लांट का संचालन करने वाले स्व सहायता समूह की सदस्य और बोहराडीह की सरपंच संतोषी रात्रे ने बताया है कि पहले महिलाओं को चूल्हे में लकड़ी से भोजन बनाना पड़ता था। अब गैस मिलने के कारण खाना बनाने में सहूलियत हो रही है। हमारे गांव में गोबर गैस संयंत्र लगे है, ओकर से बढ़िया फायदा मिला थे। हमारे गांव के जो बहनी है तो पहले चूल्हा में लकड़ी छेना से आगे जलावा तो बहुत धुआं निकला है, वहाँ दिक्कत जावाए। और एमा जो चूल्हा से जो खाना बनाए थे वहाँ बहुत सावधानी है, सहूलियत हुआ थे। ओकर से मतलब खाना भी जल्दी पक जाते है और बाहर के जो भी काम काज है खेती बाड़ी वो काम काज ला निपटाए में भी सहूलियत जाते है, सावधानी हुआ थे। तो मतलब बहुत फायदा मिला थे हमारे गांव के बहनी मन लेकर से। ग्राम बोहराडीह के ग्रामीणों ने बताया कि गोबर गैस संयंत्र लगने से अब लकड़ी पर निर्भरता खत्म हो गई है। हमारे स्कूल को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सन 2008 से जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो अब खाना बनाने में एमडीएम में जो खाना बनाया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जो रसोइया थे वो अपने घर से चूल्हा में खाना बना के लाते थे। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, शाला के बच्चों के, जिससे अभी तो यहाँ रसोई गैस का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन जब ये गोबर गैस बना है तब से बच्चों को और रसोइयों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है। पहले काहे लकड़ी छेना में जलात रहन त दिक्कत होत रही से, और अभी ये गोबर गैस के आय में बढ़िया अच्छा से खाना वाना बना थे, दिक्कत नहीं हुआ थे। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम गनियारी के गौठान में स्थापित संयंत्र से अस्पताल के मरीजों के लिए भी भोजन बनाया जा रहा है। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।